दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना सतीश शर्मा जाफराबादी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हूं और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने मिसाल पैदा की है सोलर के बारे में। आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूं और सोलर के एक्सपर्ट का जिनको खिताब मिला है इस देश में, जिन्होंने सोलर का काम शुरू करने से पहले बहुत छोटे पैमाने पर साधारण सी बैटरी बनाई, साधारण सी यानी लेड एसिड बैटरी बनाने की दुकान खोली और सोलर के पैनल लगाए दुकानों की छतों पर, मकानों की छतों पर और खेतों में। आज इनकी चार फैक्ट्रियां हैं। सोलर का बड़ा काम है और देश भर में सोलर के बहुत सारे प्रोडक्ट इनके काम में लाए जा रहे हैं और मैं इनके कारखाने पर हूं, इनके ऑफिस में हूं। किस तरह से सोलर मैन यानी सोलर एक्सपर्ट का इन्हें खिताब मिला है, सोलर पैनल के बारे में क्या जानकारी आपके लिए काम की हो सकती है, कौन सा सोलर पैनल खरीदें। सोलर पैनल देखे होंगे नीले रंग के, काले रंग के, और कुछ सोलर पैनल 20 साल चलते हैं, कुछ 30 साल चलते हैं। कहीं सोलर महंगे हैं, कहीं सस्ते हैं। और कौन से सोलर क्यों सस्ते हैं, कौन से सोलर पैनल ज़्यादा चलते हैं, इन सब बातों को लेकर के या सोलर पैनल की खास बात क्या है, तकनीकी बातों को लेकर के हम दीपक चौधरी जी जो सोलर एक्सपर्ट हैं इंडिया के जाने माने, और इनकी जानी मानी कंपनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट इनके यहाँ बन रहे हैं, बहुत सारी वीडियो हम इनकी आपको दिखाने वाले हैं। हमारे चैनल पर कई वीडियो इनकी उपलब्ध हैं और इनका अपना भी चैनल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ की कंपनी का आता पता भी दे रहे हैं और भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल हम यहीं से पूछते हैं और आपके लिए काम की बातें। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो का लिंक भी दोस्तों अपने साथियों में जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को सोलर सिस्टम के बारे में, सोलर पैनल के बारे में या सोलर जो प्रोडक्ट हैं उनकी सही जानकारी मिल सके। जी नमस्कार दीपक जी, हमारे दर्शकों की ओर से। दीपक जी, बहुत सारे लोग सोलर पैनल इस्तेमाल करते हैं। आज बिजली महंगी है, पेट्रोल डीजल महंगा है और सोलर का ज़माना आ गया, यानी सोलर एज है और आपको सोलर एक्सपर्ट का खिताब मिल चुका है। पहले तो आप अपने संघर्ष के बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए। क्यों, कैसे और कब से आप ये काम कर रहे हैं और क्या भविष्य है, क्यों लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ रही है, क्यों इससे लोग किस तरह से तारुफ रखें, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं दीपक चौधरी, मुझे PSDS इंडिया से सोलर एक्सपर्ट का खिताब मिला है और मैं पिछले 16 साल से इस सोलर इंडस्ट्री में हूँ, बैटरी इंडस्ट्री में हूँ। 16 साल पहले हम लोगों ने बैटरी की प्लेट से अपना ये बिजनेस शुरू किया था। नॉर्मल लेड एसिड बैटरी की प्लेट हम लोग बनाते थे, फिर हीट सील्ड प्लांट हम लोगों ने लगाए। उसके बाद में सोलर में हम लोगों ने अपना कंटिन्यू एफर्ट किया सोलर में और आज हम लोग इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो आपको 12 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक की लिथियम बैटरी, आपको इंडिया का सबसे ज़्यादा हाईली इफ़िशिएंट सोलर पैनल, ई रिक्शा पैनल, सोलर एयर कंडीशनर्स, EVs और 1 किलोवाट से 200 किलोवाट तक के सिंगल फेज हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर्स बनाने के लिए हम लोग जाने जाते हैं। अच्छा दीपक जी, ये बताइए कि हमने सोलर पैनल, चूंकि हमारे दर्शकों की जो तकनीकी जानकारी नहीं होती है, काले रंग के होते हैं, कुछ नीले रंग के होते हैं, तो ये क्या टाइप के होते हैं, कितनी ग्रेड होती हैं, इसमें कितने सांख्य में काम करते हैं, इनकी गारंटी वारंटी? देखिए, ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बोर्ड टॉपिक है और इस टॉपिक को अगर मैं ढंग से क्लियर करूँ तो कम से कम 3 घंटे का समय हमें लगने वाला है। पर चूँकि दर्शक जो हैं उतना लंबा वीडियो पसंद नहीं करते हैं तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। मोस्टली इंडिया के अंदर 2 तरह का पैनल देखने में मिलता है, एक है पोली पैनल और एक है मोनो पैनल। अगर 4 साल पहले की हम लोग बात करें तो 4 साल पहले तक इंडिया के जो मार्केट है उस पर 95% पोली पैनल का कब्जा था। पोली पैनल जो है वो नीले रंग का होता है और उसके अंदर जो सेल लगा होता है वो चौकोर सेल होता है। जी जी। जो मोनो पैनल होते हैं, मोनो पैनल काले रंग के होते हैं और मोस्टली देखा जाता है कि अगर मैं नॉर्मल मोनो पैनल की बात करूं या मोनो पर्क की बात करूं तो उसके जो कोने हैं चारों, आप सेल के कोने देखेंगे तो चारों कोने कटे होते हैं। तो 95% अब से पहले इंडिया में, 4 साल पहले तक की मैं बात करूं, 4 साल पहले तक लोगों को, कुछ लोग अगर ये मानते थे कि भाई मोनो पैनल जो हैं वो अच्छे होते हैं या पोली पैनल अच्छे होते हैं, तो मार्केट में एक रूमर था कि पोली पैनल्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं और मोनो पैनल्स जो हैं वो मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। कई जगह मुझे ऐसे लोग भी मिले जिन लोगों ने बोला कि साहब जो पोली पैनल्स हैं वो तो ठंडे और गर्म इलाकों के लिए बनते हैं और जो मोनो पैनल्स हैं वो ठंडे इलाकों में लगाए जाते हैं। जी जी हाँ। तो इस तरह के रूमर्स जो हैं मार्केट में देखने को मुझे बहुत सारे लोगों से मिले।
पर सच्चाई जो है वो सच्चाई ये है कि मोनो जो पैनल है वो ज़्यादा रिलायबल है। अगर आप ज़्यादा धूप आपके यहाँ पे रहती है या ज़्यादा हाईली टेम्परेचर रहते हैं तो मोनो पैनल जो है वो ज़्यादा रिलायबल है। अब यहाँ पे एक रिलायबल वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ। इस रिलायबल वर्ड का जो मतलब है वो है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है या जो आउटपुट है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है अगर हम लोग बात करें हाई टेम्परेचर की। पोली पैनल्स चूंकि एक से ज़्यादा सिलिकॉन से मिलके बने होते हैं, जो ये पैनल्स होते हैं, जो ये सोलर सेल लगा होता है पैनल के अंदर, ये सिलिकॉन से बनके, ये सिलिकॉन क्रिस्टल से मिलके बना होता है। अब जो ये पोली पैनल्स हैं उसमें जो ये पोली पैनल्स आप नीले रंग का देखते हैं, तो ये नीले रंग का जो पोली पैनल है ये एक से ज़्यादा सिलिकॉन लेयर से मिलकर बना होता है। इसको मल्टी क्रिस्टलाइन भी आप लोग बोल सकते हैं। और मल्टी क्रिस्टलाइन होने की वजह से इस पैनल की जो दिक्कत है वो ये है कि अगर आपका टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा होता है, अब 25 डिग्री का मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि नॉर्मल हमारा जो वातावरण है उसका टेम्परेचर 25 हो, मैं बात कर रहा हूँ कि पैनल का टेम्परेचर 25। तो नॉर्मली आप ये समझिए कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 25 है तो पैनल का टेम्परेचर में भी पॉसिबल कि 35 हो, क्योंकि पैनल जो भी वन साइडेड पैनल होते हैं उनके पीछे ट्रांसपेरेंट शीट लगी, उनके पीछे बैकशीट लगी होती है और बैकशीट से जस्ट पहले एंटी रिफ्लेक्टिव लेयर लगाई जाती है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करती रहती है। तो जैसे जैसे 25 डिग्री से ऊपर किसी भी सोलर पैनल का टेम्परेचर जाता है, पोली की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, मोनो पैनल्स में बहुत हाईली जो टेक्नोलॉजी है वो इंट्रोड्यूस हुई और वो टेक्नोलॉजी है मोनोपर्क। तो मोनो पैनल से मोनोपर्क जो हैं वो ज़्यादा इफ़िशिएंट हैं। और जैसे पर्क वर्ड से आप समझ रहे हैं, ये है पैसिवेशन इमिटेड रियल कॉन्टैक्ट या पैसिवेशन इमिटेड रियल सेल भी आप इसे बोल सकते हैं। ये जो पैनल है इसमें टेक्निकली तो मैं आपको बताऊं तो आप ये समझिए कि बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो जाएगा। बस आप ये समझिए कि एडवांटेज इसका ये है कि करीब 15% इफिशियंसी जो है वो हम लोगों को उतने ही एरिया में ज़्यादा मिल जाती है मोनोपर्क से। अब मोनोपर्क का भी लेटेस्ट वर्जन जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, वो है मोनोपर्क बायफेशियल या कास्ट मोनो। अभी जो बायफेशियल पैनल मैं आपको बता रहा हूँ ये वन साइड पैनल नहीं है, टू साइड पैनल है। और इंडिया में 2018 में हम पहली ऐसी कंपनी है इंडिया की जिन लोगों ने 2018 में बायफेशियल पैनल को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया और उसके एडवांटेज हम लोगों ने बताए। तो 2018 में तो लोग इस पैनल को मतलब सोचते थे कि ऐसा नहीं हो सकता कि पैनल दोनों साइड से काम करेगा, तो कैसे पॉसिबल है। पर आप देखिएगा कि पिछले 2019, 20, 21 में बहुत सारी कंपनियां फिर बायफेशियल पैनल पे आ गई। वो इसलिए आ गई क्योंकि जो टेक्नोलॉजी अच्छी अगर आप बना रहे हैं तो टेक्नोलॉजी को लोग फॉलो करते हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होती तो इस टेक्नोलॉजी को लोग फॉलो नहीं करते, इस टेक्नोलॉजी को अब तक मार्केट से बाहर हो जाती। तो बायफेशियल की जो टेक्नोलॉजी है उसमें आपको करीब 30% ज़्यादा प्रोडक्शन सेम उतने ही एरिया में देखने को मिलता है। सोलर पैनल के साथ में हमारे साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जगह का, कि कितनी कम जगह में हम कितना ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, ये उस पैनल की इफिशियंसी भी कही जाती है। तो जितना पैनल हाईली इफिशिएंट होगा, जितना ज़्यादा पैनल का इफिशियंसी ज़्यादा होगी, उतना ही पैनल आपको लो लाइट कंडीशन में ज़्यादा आपको वर्क करेगा, आपके जो फॉगी वेदर होता है उसमें आपका अच्छा वर्क करेगा, आपके बारिश वाले सीजन है उसमें वर्क करेगा। अच्छा दीपक जी, बताइए कि इसके लिए जो मिनिमम टेम्परेचर है, या पोली है या मोनो है या बाइफेशियल है, ये जितने भी प्रकार के आपके पैनल हैं, कम से कम जो टेम्परेचर है इसका वो कम से कम कितने पर बिजली मतलब प्रोडक्शन देना शुरू कर सकता है? देखिए, पैनल में जो टेम्परेचर का कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। टेम्परेचर से सिर्फ ये है कि पैनल की जो इफिशियंसी है, अगर बहुत ज़्यादा हाईली टेम्परेचर है, जैसे मैंने आपको बताया 25 से ऊपर अगर टेम्परेचर है तो उस कंडीशन में आपका जो पैनल है वो डिग्रेड होता है, मतलब कम होता है उसका आउटपुट। अच्छा। मैटर करता है कि पैनल के ऊपर रेडिएशन कितना है, सनलाइट का रेडिएशन कितना है। जी। टेम्परेचर 0 डिग्री भी है कोई मैटर नहीं करता है, अगर रेडिएशन पूरा मिल रहा है उसको, सनलाइट उसके ऊपर पूरी आ रही है, तो पैनल अपनी जो भी उसकी इफिशियंसी है उसका 100% वर्क करेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग 20 साल की गारंटी देते हैं, कुछ 25 साल की देते हैं, कुछ 30 साल की दे रहे हैं। तो इसकी लाइफ रियली में कितनी है और कितने ग्रेड हैं इसके? कौन से ग्रेड का कस्टमर को खरीदना चाहिए, ग्राहक को खरीदना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए सर, इसमें ये एक ऐसा दुखती नस है सोलर इंडस्ट्री की कि आपने पूछ लिया तो मैं आपके दर्शकों को बता देता हूँ। जी बताइए। इंडिया में अभी तक जितने भी सोलर पैनल बनते हैं, एक्चुअली सब लोग बोलते हैं कि हम लोग सोलर पैनल बनाते हैं, वो सब मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग वर्ड जो है वो एक्चुअली जस्टिफाई नहीं करता है यहाँ पे। ये सब लोग जो हैं वो असेंबलर हैं, हम भी असेंबलर हैं। क्यों? बाहर से कंट्रीज, जो बाहर कंट्री हैं, चाइना है, वियतनाम है, ताइवान है, जर्मनी है,
वहाँ से लोग सोलर जो सेल है उसको इंपोर्ट करते हैं और इंडिया में ये जो सोलर सेल है इनसे पैनल बनाया जाता है। तो मतलब हम लोग असेंबलिंग करते हैं ना कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जी, जी, और जी। इंडिया में 99% कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं असेंबलिंग ही करती हैं। अब ये जो सोलर पैनल है, जो सोलर पैनल बनता है सोलर सेल से, और ये सोलर सेल दो तो टाइप का होता है, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। पी टाइप जो सोलर सेल है वो सस्ते होते हैं। उनके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप एक और वीडियो में आ जाना, मैं आपको बता दूंगा कि पी टाइप और एन टाइप क्या होता है। जी, जी। एन टाइप पैनल ज़्यादा रिलायबल होते हैं और थोड़े महंगे होते हैं। तो दो तो टाइप हो गए और इसके साथ ही तीन ग्रेड का जो सोलर सेल है वो हमें देखने को मिलता है। तो इंडिया में बहुत सारी कंपनी जो है वो बी ग्रेड का सोलर सेल जो है वो यूज करती हैं। और बी ग्रेड का जो सोलर सेल है उसमें क्या है कि वो 1-2 साल जब आप आज आपने पैनल लगाया तो आज से 2-3 साल तक तो अपना उसका मैक्सिमम जो आउटपुट है वो आपको मिलता रहेगा। माना 100 वाट का पैनल है तो आपको 98-97 वाट तक वो देता रहेगा या 95 वाट तक देता रहेगा। पर जैसे ही 2 साल या 2.5 साल हो जाते हैं वैसे ही वो पैनल 5 से 10% साल में डिग्रेड होता है। जी, जी, जी। तो ये बी ग्रेड का जो है वो सोलर सेल है। अब इसमें एक दुर्भाग्य की बात यह है कि आप नंगी आंखों से इसे नहीं देख सकते हैं, पर ईएल टेस्टर जो हैं वो होते हैं। ईएल टेस्टर में आप देख सकते हैं कि ये जो सेल है ये बी ग्रेड का है या ए ग्रेड का है। ए ग्रेड का जो सोलर सेल है उसकी मतलब जो इफ़िशियंसी है और जो उसका डिग्रेशन है, और एन टाइप की बात करूं तो 0.3% से लेके 1% साल का है। मतलब कि आपका पैनल 0.3% से 1 साल तक आपका डिग्रेड हो सकता है अगर आपने ए ग्रेड का सोलर सेल यूज किया है। मतलब आप ये समझिए कि आपने 1 साल में भी डिग्रेड हो रहा है तो 100 वाट का पैनल आपका 10 साल में 90 वाट रह जाना है। जी, जी, जी। पर अगर आपने यहाँ पे बी ग्रेड का सोलर सेल यूज किया है तो आप 10 साल बाद देखेंगे तो आपका जो पैनल है वो आपका 50 वाट या 40 वाट ही रह जाएगा। तो ए ग्रेड और बी ग्रेड में यहाँ पे ये फ़र्क है। इसी में सी ग्रेड का पैनल आता है जो आप देखते हैं कि सोलर में अलग अलग टाइप के आपको सेल दिखेंगे। मतलब कोई काला है, कोई नीला है, कोई पीला है, इस तरह के अगर अलग अलग सेल आपको दिख रहे हैं तो सी ग्रेड का पैनल है। और उस पैनल में जो डिग्रेशन होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। 2-3-4 साल में ही वो पैनल अप टू 50% से जो है वो कम हो जाता है। अब जो पी टाइप मॉड्यूल्स हैं उसमें जो डिग्रेशन होता है वो करीब 3% साल तक का भी हो सकता है, पर जो एन टाइप मॉड्यूल्स हैं उनमें डिग्रेशन 0.3% का होता है। तो इसलिए एन टाइप जो पैनल्स होते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं। अब आपने पूछा एक सवाल कि वारंटी 20 साल 10 साल और ये क्या है, तो वारंटी में ये है कि परफॉर्मेंस वारंटी आपको सोलर पैनल पे देखने को मिलती है। तो परफॉर्मेंस का मतलब है कि मेरा पैनल अगर आज 100 वाट का है तो कंपनी आज ये गारंटी कर रही है कि अगले 10 साल हमारा पैनल जो है वो 80 वाट से ज़्यादा डिग्रेड नहीं होगा। तो 80% तक की वारंटी अगले 10 साल के लिए कंपनियां जो है वो देती हैं। तो इस तरह के जो कंपनियां हैं जो इस तरह की वारंटी करती हैं वो मैक्सिमम वारंटी अपने सोलर पैनल पे 25 साल की करती हैं। तो मोस्टली ऐसे पैनल्स में जो है वो पी टाइप का सेल यूज होता है, पर कुछ कंपनियां जो हैं वो एन टाइप का जो सोलर सेल यूज करती हैं तो वहाँ पे चूंकि एन टाइप का डिग्रेशन बहुत कम होता है तो इसलिए वहाँ पे वो कंपनियां 30 साल की वारंटी करती हैं। अब 30 साल का मतलब ये है वारंटी का कि 30 साल में आपका पैनल 80% रह जाएगा, ये इस बात की कंपनी गारंटी कर रही है। अगर 80% से कम रहता है पैनल, मतलब 78% भी हो जाता है 30 साल के अंदर, तो आपको पैनल जो है वो रिप्लेस होके मिलेगा। तो इंडिया में नेक्सस जो है वो एकमात्र ऐसी कंपनी है जो अपने पैनल पे 30 साल की वारंटी करती है। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइए कि ये जो लोग यदि खरीदना चाहता है, कोई भी ग्राहक, कोई भी कंपनी वाला, कोई भी डीलर, तो वो कंपनी से क्या लिखित में ले सकता है कि ये इस ग्रेड का है, इसकी गारंटी वारंटी उसमें ये इन रिटर्न लिया जा सकती है या देख करके ही जांच पड़ताल की जा सकती है? देखिए, ये पैनल का जैसे मैंने मामला बताया आपको बी ग्रेड और ए ग्रेड का, तो वो आप नंगी आंखों से तो आप नहीं देख सकते हैं। बाकी आप को कायदे में ये होना चाहिए और ये एक उपभोक्ता का अधिकार भी है कि वो जो भी पैनल ले रहा है उसके बारे में जांचे कि वो ए ग्रेड का सेल उसके अंदर यूज हुआ है, बी ग्रेड का हुआ है, पी टाइप हुआ है, एन टाइप हुआ है। मोस्टली कंपनियां आप देखेंगे इंडिया में उल्टा चलन है। यहाँ पे ना लोग आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं करेंगे आपसे कि किस टेक्नोलॉजी का पैनल है, आपको इफिशियंसी के बारे में बात नहीं करेंगे कितनी इफिशियंसी है, आपको वारंटी के बारे में बात नहीं करेंगे, टाइप के बारे में बात नहीं करेंगे। बात क्या होगी, 330 वाट का पैनल है, इतने एम्पियर दे रहा है, वोल्ट पे बात नहीं करेंगे, है ना, इतने एम्पियर दे रहा है। उस कंपनी का 330 वाट अच्छा है, इस कंपनी का 330 वाट खराब है। मतलब एक जनरल बात कर रहा हूँ। एक्चुअली लोगों को यहाँ पे भ्रमित कर दिया गया है और कीमत से भी लोग आंकते हैं, जितना सस्ता है और कीमत से भी लोग आंकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सस्ते की तरफ भागते हैं और उसकी जो क्वालिटी पर ध्यान कम, टेक्नोलॉजी पे बात ही नहीं है, टेक्नोलॉजी की बात ही नहीं कर रहे हैं लोग, है ना। सिर्फ वो कि सस्ता कितना है, इसका रेट कितना है, 300 वाट का ये अच्छा ही बुरा। अरे मुझे आप मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, जो चीज़ असेंबलिंग होती है इंडिया में तो उसमें कहाँ सस्ता और कहाँ जी जी जी, मतलब कोई
कहाँ अच्छा और कहाँ बुरा, वो चीज़ असेंबलिंग हो रही है। मतलब वो इंपोर्टर पे डिपेंड कर रहा है, जो वो इंपोर्ट कर रहा है कि वो ए ग्रेड का सेल उसमें यूज कर रहा है, बी ग्रेड का। तो मैटर करता है कि सेल कौन सा यूज हो रहा है, मैटर ये नहीं करता कि उसको असेंबल कौन कर रहा है। जी जी जी, सेल कौन सा यूज हो रहा है, सेल किस क्वालिटी का यूज कर रहे हैं आप, उसके अंदर क्या ग्रेड का सेल है, उसके अंदर एन टाइप है, पी टाइप है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है। तो बात कायदे में होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए कि मेरा पैनल कितना हाईली इफिशिएंट है, कितना हाई जो है मेरे को आउटपुट मिल रहा है, कितना कम मेरे को स्पेस खर्च हो रहा है। तो वहाँ पे बात ना होके बात होती है कि ये कंपनी अच्छी, ये कंपनी हुई। तो कंपनी का तो इसमें मैं आपको बताऊं कहीं कोई रोल ही नहीं है, रोल है तो क्वालिटी का है, सेल का रोल है, सेल का रोल है। सेल किस कंपनी ने बनाया, उस कंपनी की क्वालिटी क्या है, उस सेल की क्वालिटी क्या है जो सेल पैनल के अंदर यूज हुआ है। तो साथियों, आपने बहुत सारी जानकारी दीपक जी से ली, बहुत सारे काम की बातें हैं जो आपने देखी हैं, सुनी है। लेकिन अंतिम सवाल आपका एक और हम आपकी तरफ के आपकी जिज्ञासा रही होगी, ये जो भारत में अभी सोलर जो पैनल हैं वो महंगे हैं, ये कब सस्ते हो सकते हैं जो हर आम व्यक्ति तक इनकी पहुंच हो जाए? क्या पॉलिसी की सरकार को बनानी चाहिए, या कब क्या वजह है जिनसे अभी ये सोलर सिस्टम महंगा है? देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप 5 साल पहले की बात करें तो अभी आज की डेट से बात करें हम लोग, और जस्ट 5 साल पहले जाएं तो 5 साल पहले आज से जस्ट डबल रेट था सोलर पैनल का। जी। आज से जस्ट डबल। अभी रेट जो हैं वो कम हो गए हैं, पर पिछले बात करूंगा पिछले 9 महीने की, तो 9 महीने में सोलर पैनल का जो रेट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। उसके पीछे वजह ये है कि भारत सरकार ने जो कुछ ड्यूटीज जो हैं वो अपनी बढ़ाती हैं। पहले जो ड्यूटी थी, सेफ गार्ड ड्यूटी थी, इंपोर्ट पे 15% की ड्यूटी लगती थी, अभी उस पर BCD लगा दी है 80%, उस पर 40% की BCD ड्यूटी है, मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी 40% लगा दी है। पहले सोलर पैनल लेने पे GST था 5%, अब GST हो गया है 12%। तो ये तो है कि इस वजह से सोलर पैनल जो है वो कॉस्ट महंगी हुई है। एक्चुअली सेल तो वही है, पर चूंकि उस पर ड्यूटी ज़्यादा लग गई, जी जी, इसलिए महंगा हो गया, इसलिए वो जो प्रोडक्ट है वो महंगा हो गया है। तो दोस्तों, आपने देखा, सुना, समझा, दीपक जी सोलर के एक्सपर्ट हैं, बहुत सारी काम की बातें आपने, बड़ी की बातें जानी, किस तरह के आपको पैनल खरीदने चाहिए, कौन से क्वालिटी खरीदने चाहिए। इस तरह की वीडियो हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे, इनकी कई वीडियो हम आपको अपने चैनल पर आगे भी दिखा रहे हैं, और वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो का लिंक दोस्तों में अपने जरूर शेयर करें, और लगातार नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएँ। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, चोला बुलंदशहर से, नमस्कार।